तो शशिकांत तिवारी जी, आप ये बताइए कि आप सेमेस्टर थर्ड में आ गए हैं, है ना? तो अभी तक आपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो रामनिवास महाविद्यालय में। अब आपके लक्ष्यों के आप कितने नज़दीक जा रहे हो, क्या लक्ष्य हैं आपके, इसके बारे में कुछ बताओ। कैसा महसूस कर रहे हो शिक्षा के बारे में, क्योंकि अब थर्ड सेमेस्टर हो गया, चालू हो गया तुम्हारा। तो आप कहीं नौकरी करने के मूड में हैं क्या? आप जो नौकरी आपकी इच्छा है, जो काम करने की इच्छा है, उसके कितने नज़दीक जाने की कोशिश कर पाए हो अभी तक? कैसा लगा, क्या कुछ अपने बारे में बताने की कोशिश करो हमें। आचार्य बनोगे? अच्छा, तो आचार्य किसके, संस्कृत के बनोगे या हिंदी के बनोगे, किसके? संस्कृत आचार्य। तो ये बात तो सच है कि आज जिस विषय पर बहुत कम लोग होते हैं, विषय मौजूद है और बहुत ही कम एक्सपर्ट लोग हैं, तो वहाँ संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। मैं देखता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर 1 लाख स्टूडेंट विभिन्न विषयों को प्राप्त करते हैं तो उसमें से केवल 50 और 100 बच्चे ही अधिकतम संस्कृत विषय के साथ हैं। तो एक तरीके से संस्कृत विषय बहुत ही कम लोगों के द्वारा लेने के कारण संस्कृत में जो महारत हासिल करने वाले लोगों की गिनती थी वो कम हो गई। तो ऐसे में अगर महारत हासिल करोगे तो आप अच्छी तरीके से जॉब आसानी से भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको कंपटीशन कम मिलेगा। तो इसमें और क्या क्या पढ़ते हो संस्कृत वगैरह में? संस्कृत तो हमारी देव भाषा है। तो संस्कृत में कुछ पढ़ते हो, कोई चीज़ कैसे क्या, हम लोगों को बताओ कि कितनी अच्छी संस्कृत है। आखिर संस्कृत ही क्यों लिया? वैसे तो सब लोग और कुछ लेते हैं, पर संस्कृत आपने लिया है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो कैसे हैं हम भाग्यशाली, तो कुछ बता सकते हो? संस्कृत जो है देवताओं की वाणी है। बहुत बढ़िया, इसे देववाणी भी कहा गया है। ठीक है, बहुत सही कहा, बिल्कुल देववाणी है। यानी कि आपकी प्रार्थना अगर ईश्वर से करना चाहोगे जी सर। तो वो आसानी से सुन सकेंगे उनकी भाषा में, जिससे आपको वार्तालाप करना है। अगर उसी की भाषा में उससे वार्तालाप करोगे तो बात समझ में उसके आएगी, है ना? तो आपकी जल्दी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वरदान प्राप्त हो सकता है ना? ये बात भी तो है। तो और बताओ कुछ, बहुत अच्छी बात बताई, और भी कुछ बात बताने को है? तो आप अपने पिता के भी पैर दबाते हो? जी सर। शाबाश। तो शाम को 5-10 मिनट जरूर दबाते हो ना? रोज नहीं। रोज़ नहीं दबाते हो? रोज़ दबाना चाहिए, हैं? कि जैसे कि हम लोग नागा नहीं करते हैं रोटी खाने के मामले में, सवेरे भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, भरपेट खाना खा के तब सोते हैं। तो सबसे बड़ा जो भोजन है वो माता पिता की सेवा है। तो अगर आप अपने माता पिता के पैर दबाते हैं शाम को, 5 मिनट भी दबाएं चाहे 10 मिनट भी दबाएं, तो आपका पेट भरेगा। भाई कहते हैं बढ़िया दावत खाने जाओ किसी होटल में, उसके बाद में अगर वो आपको सौंफ और मिश्री ना दे चलते वक्त, है तो कहते यार मज़ा नहीं आया कि होटल वाले ने हमको चलते मिश्री भी नहीं दी, है। तो ऐसे ही पूरे दिन आपने निकाला और जिसने जन्म दिया था और उसकी आपने पैर नहीं दबाए, तो वो मिश्री और आपको सौंफ नहीं मिली, तो वो आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो अगले आपका नंबर है।